अच्छा, जो आशिक होता है ना, वो जिससे मोहब्बत करता है, जिसका वो आशिक होता है, वो उसकी हर बात को मानता है। हाँ या ना? तो हम सब गौसे पाक के चाहने वाले, मानने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले आशिक गौसे आजम है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा तरीका क्या होना चाहिए? हमें भी उनकी हर उस बात को मानना चाहिए जिस तरह एक दुनिया में कोई भी आशिक के हवाले से जब बात की जाए तो वो जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में मशहूर होता है कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी हर बात को मानता है। हम गौसे पाक को चाहते हैं, गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, हमें भी मानना चाहिए। तो गौसे पाक की सीरत का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, उसके बाद आपको ज़हन बनाना है कि आपने करना क्या है। आप तकरीबन 6 साल की उम्र में अपनी वालिदा से इजाज़त लेकर, आपकी वालिदा जो है आपको इल्म दीन सीखने के लिए, इसमें अलग अलग रिवायत मौजूद है कि आप किस साल की उम्र में, जो भी उम्र थी वो छोटी उम्र थी और आप कम उम्र के वक्त ही आप इल्म दीन सीखने के लिए निकल चुके थे। और आपकी अम्मी ने एक वसीयत की थी और उस वसीयत को लेकर आप रास्ते में चले गए और जिस काफिले के साथ आप गए थे उस काफिले पर हमला हो गया। बचपने का आलम है, काफिले पर हमला हो जाता है और सारे डाकू लोगों की चीजें पूछ पूछ कर उनसे लूट लेते हैं। छोटे से गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त उम्र कम है, वो आके डाकू पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है? कहा गोदड़ी के अंदर तकरीबन 40 दिनार सिले हुए हैं। तो उनको लगा बच्चा है, कोई अपनी चीज थोड़ी बताता है, कहाँ छुपा के रखा है। गोदड़ी में वो भी सिले हुए हैं, तो वो उसको लगता है मजाक कर रहा है, चला जाता है। दूसरा आता है, वो पूछता है, फिर वो चला जाता है। तीसरा आता है, पूछता है। सारे डाकू पूछकर चले जाते हैं और सारा सामान चोरी करने के बाद अपने सरदार के पास हाजिर होते हैं। और सरदार के पास हाजिर होने के बाद जब वो सारा सामान, माल, दौलत पेश करते हैं तो उनकी आपस में गुफ्तगू चलती है कि एक बच्चा ऐसा था जो बोलता था कि गोदड़ी में पैसे सिले हुए हैं, यानी उस वक्त दिनार होते थे। तो फिर उस के सरदार ने ये सुना उनकी गुफ्तगू, तो कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ, बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। जब लाया गया गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तो आपसे फिर पूछा गया तेरे पास कुछ है? कहा हाँ, गोदड़ी में सिले हुए। तो कहा जाओ इनकी गोदड़ी लेकर आओ। जब लाया गया और उसको सिला हुआ जो सिलाई थी उसको खोला गया तो वाकई उसमें पैसे मौजूद, वो दिनार मौजूद थे। वो हैरान हो गया, कहने लगा तूने देखा नहीं सबको लूटा जा रहा था, तो तूने छुपाया क्यों नहीं? तू नहीं बताता तो हम चोरी नहीं करते, तेरा माल महफूज हो जाता। कहा जब घर से निकला था ना तो अम्मी ने मुझसे एक वादा लिया था कि कभी झूठ नहीं बोलना। तो अम्मी से जब मैंने वादा किया तो मैं झूठ कैसे बोल सकता था? उसको ये बात, ये गौसे पाक का ये जो जुमला निकला ना, वो तासीर का तीर बनकर उसके दिल में पेवस्त हो गया और वो इस बात में खो गया कि ये कम उम्र में एक बच्चा इतना फर्मा बरदार है अपनी माँ का और इसने झूठ नहीं बोला और अपने माल के ज़ाया होने का फिक्र नहीं की। और मैं अपने रब का कैसा बंदा हूं कि उसी के बंदों को लूटता हूं। ये असल में ये बात ऐसी असर की कि उसने उसी वक्त आपके हाथ पर तौबा कर ली, सबके माल को लौटा दिया। और गौसे आजम चूंकि पैदाइशी वली थे, बास औलिया मादरजात वली होते हैं, यानी माँ के पेट से ही विलायत के साथ पैदा होते हैं। तो आपकी निगाह फैज से उस वक्त आपने उसे कुतुब बना दिया, यानी वलियों में एक जमात होती है जो कुतुब होते हैं, तो आपकी निगाह फैज से वो कुतुब बन गया। सवाल ये दिमाग में आ सकता है कि जाहिल कभी वली नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह सिर्फ आलिम को अपना वली बनाता है, क्योंकि वली वही होगा जो आलिम होगा। जाहिल कभी भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, शरई मसला है। हम मुसलमान हैं, हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हुजूर की शरीयत को मानते हैं, जिनका कलमा पढ़ते हैं उन्हीं की शरीयत को मानेंगे। तो उनकी शरीयत में यही चीज़ है कि एक जाहिल वली नहीं होता। तो ये कैसे वली बने?
तो याद रखिए, जब भी ये वाक़यात दरपेश हुए हैं कि किसी को फौरन विलायत मिली, तो उस वक्त अल्लाह ने पहले उसे इल्म लदूनी अता किया, फिर विलायत अता फरमाई। इल्म लदूनी किसे कहते हैं? वो इल्म जो बगैर किसी के सीखे, बगैर मदरसे गए, सीना ब सीना किसी के जरिए मिल जाए, या अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट किसी को अता फरमा दे, वो इल्म लदूनी होता है जो अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट किसी को अता करता है। और यही इल्म लदूनी हजरत बिश्र हाफी अलैहि रहमा को भी मिला था। बल्कि आप तो ऐसे अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गए थे कि उस वक्त जितने औलिया ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ थे, सबके सरदार बना दिए गए थे। तो ये निगाह फैज़ गौसे आज़म है कि आपने झूठ नहीं बोला, आपका माल तो बचा, जितने साथ में थे सबका माल बच गया। सच का पावर देखें आपने, ये सच का पावर है। इतना ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त में भी अगर वो किसी के साथ में डकैती करने वाला था, तो इस सच के फैजान की बरकत से, गौसे आजम की निगाह फैज से, उसने आने वाले वक्त से भी चोरी करने से, डकैती करने से तौबा कर ली। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे गौसे आजम के मानने वाले हैं। तो याद रखिए, जब हम मुआशरे में फिरते हैं ना, तो लोग गौसे आजम के चाहने वालों में गौसे आजम की झलक को ढूंढ रहे होते हैं कि ये उनका मानने वाला है, तो ये कैसा है, तो हम इनके गौस को माने, तो हम इनके रसूल को माने। तो अगर मुसलमान है और झूठ बोलता है, तो वह हमारे हवाले से हमारे बुजुर्गों का तस्वुर यही लेते हैं कि इनको ये तरबियत मिली। जब मुसलमान झूठ बोलता है, तो ये नहीं कहा जाता कि सैफ ने झूठ बोला, बकर ने झूठ बोला, बल्कि ये कहा जाता है मुसलमान ने झूठ बोला।